रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 7 सितंबर 2021। आज मंगलवार 7 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 30 वर्स। नीति वचन 11 अध्याय 30 वचन के आधार से आज का विषय है। प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 30 वर्स, नीति वचन 11 अध्याय 30 वचन के आधार से आज का विषय, आज का टॉपिक है, यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लव। आप वस्तु हो उसके प्रेम का। यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लव। आप वस्तु हो उसके प्रेम का। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 30 वर्स, The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. और एक बार पढ़ेंगे Proverbs 11 chapter 30 verse. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. हिंदी BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। What God cares about the most in the earth is the souls of men. जो भी परमेश्वर सबसे ज़्यादा चिंता रखता है सब कुछ में, वह सबसे ज़्यादा पृथ्वी के ऊपर उसके चिंता का एक ही विषय है, वह है मनुष्यों का आत्मा, मनुष्यों का प्राण। The Bible says in John 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. पवित्र बाइबल जो है वो हमको बताता है यूहन्ना के 3 अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार का 3 अध्याय उसका 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। He loved the world of humans, not things. We are the object of his love. उसने जगत में मनुष्यों से प्रेम रखा, न कि चीज़ों से। हम उसके प्रेम का वस्तु है। Each one of us is more important to him than the planets and galaxies. हर एक हम जो मनुष्य है उसके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, उनसे भी ज़्यादा जो ग्रह और जो सितारों का मंडल है उनसे भी ज़्यादा महत्व रखता है। He is got angels that supervise the galaxies and angels appointed over other matters. उसके लिए स्वर्गदूत मौजूद है जो देखभाल करते हैं आकाश गंगा का, और उसके पास स्वर्गदूत है जो नियुक्त किए गए हैं और भी दूसरे विषयों के ऊपर। But the angels which with the most honorable job are the ones appointed over people, over the souls for whom Jesus died.
परंतु सबसे महत्वपूर्ण आदर युक्त काम करने के लिए जो स्वर्गदूत है, जिसको यह काम दिया गया है, इस काम के साथ जो स्वर्गदूत है वह सबसे ज़्यादा आदर के काम के साथ है, जिसको नियुक्त किया गया है उन लोगों के ऊपर जो आत्माएं, जो प्राण, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर उनको मोल लिया है। वो प्राणों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कहा गया है, जिसे नियुक्त किया वह स्वर्गदूत बड़ा ही महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। When you understand this as a Christian, especially as one who heads a cell or care group or fellowship in the local church, your premium will be on people. सबसे ज़्यादा आपको ये बात समझ में आना चाहिए जब आप एक मसीह हो, खास तौर पर अगर आप मुख्य इंसान हो, आप महत्वपूर्ण ऐसा कोई समूह चला रहे हो, घर की कलीसिया चला रहे हो, या फिर देखभाल वाला ऐसा कोई समूह चला रहे हो, या आप ऐसा कोई सहभागिता जो आपके शहर के कलीसियाओं में होती है उसमें आप हो, आपका सबसे बड़ा जो निवेश होना चाहिए वह होना चाहिए आप लोगों के ऊपर। You might say, I only have 3 people in my fellowship. आप ऐसा भी बोल सकेंगे कि मेरे पास तो केवल 3 ही लोग हैं मेरी सभा में, सहभागिता के सभा में। But as small as that number might seem, you are more important to God than the one who is put in charge of the environment and all the infrastructure in any particular planet or कॉन्टिनेंट। परंतु आप हो सकता है इस गिनती को बहुत ही छोटे से छोटा मान रहे होंगे आपके दृष्टि के अनुसार, परंतु वह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है परमेश्वर के लिए। उस एक इंसान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे अधिकार पद पर रखा गया है कि वह सृष्टि की देखभाल करे और वह कुछ बड़े कामकाजों में खास तरीके से सृष्टि के ग्रहों के अंदर या खंडों के अंदर उसका कुछ रचना करने का कामकाज दिया गया हो। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर के लिए आप हो। भले ही आपको वो गिनती में बहुत थोड़ा सा सबसे छोटे से छोटा गिनती आपके पास है ऐसा आपको लगता होगा, फिर भी आप महत्वपूर्ण हो परमेश्वर के लिए। A cell leader in the house of God has more value in God's book of honors than one who is not born again but might be politically in charge of a whole nation. जो प्रमुख है, अगुवा है, समूह को जो चला रहा है परमेश्वर के घर की कलीसियाओं में, उसका बहुत बड़ा मूल्य है। परमेश्वर के पुस्तक में जो आदर की किताब है उसके अंदर बड़ा मूल्य है, उससे ज़्यादा जो अभी तक नया जन्म नहीं पाया है। परंतु अब अगर वह राजनीति में पद अधिकार के ऊपर है और सारे राष्ट्र भर में वह नाम रखा हुआ एक आदर का योग्य स्थान में है, उनसे भी ज़्यादा आपका मूल्य है परमेश्वर के किताब में जो आदर का किताब होता है उसके अंदर। Read the words of Jesus in Mark 8:36-37. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? आप उस वचन को पढ़ सकते हैं जो मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 36 और 37 वचन में लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 36-37 वचन में
DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 36 और 37 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? This means the whole world, all of the cosmos, does not compare to the value of one soul. The value of a soul is the blood of Jesus. इसका मतलब यह बनता है कि संपूर्ण जगत, सब कुछ जो इस संसार के अंदर है, कितना भी उसको आप तुलना करें तो उसका मूल्य एक प्राण के बराबरी में जरा भी नहीं ठहरता है। द वैल्यू ऑफ अ सोल इज द ब्लड ऑफ जीसस। प्राण का जो मूल्य है वह प्रभु यीशु मसीह का लहू है। इफ यू वर द ओनली पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, जीसस वुड हैव स्टिल कम टू डाई फॉर यू। अगर आप एक मात्र इंसान इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे होते तो भी यीशु मसीह फिर भी आपके ही कारण आता और अपने आप ही के कारण वो अपने प्राण दे देता, आपके लिए वो मरता। He didn't come because we were many, he came because we were valuable to God. वह इसलिए नहीं आया कि हम बहुत लोग थे, परंतु वो इसीलिए आया कि हम बहुमूल्य थे परमेश्वर के लिए। That's why God is not willing that anyone should perish. यही कारण है परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। If anyone goes to hell, it is not because God wanted him or her to go to hell. He has done everything to stop men from going to hell, and he will do everything to stop them. अगर कोई नरक में जा रहा है तो ये परमेश्वर चाहता है, इसीलिए वह नरक में नहीं जा रहा है, या वो ये नहीं चाहता है कि कोई स्त्री या कोई पुरुष ऐसा हो जो नरक में चला जाए। उसने जो कुछ करना था नरक में जाने से मनुष्यों को रोकने के लिए, वह सब कुछ उसने करके रख दिया है अब, और वह करता जा रहा है कि लोगों को रोक दे, नरक में जाने से वह रोक दे। यह अभी भी वो करता ही जा रहा है। The only thing is he can't decide for you because he gave you a very important gift, the ability to make decisions, the right to choose. देखने जाएंगे तो सब कुछ उसने कर तो दिया है और अभी भी वो कर तो रहा है कि आपको रोक दे नरक में जाने से। एकमात्र ऐसी चीज़ है जो वो नहीं कर सकता है आपके लिए, और वह है वो आपकी जगह पर ठहर कर फैसला नहीं ले सकता है, क्योंकि वो फैसला लेने का जो बहुत महत्वपूर्ण वरदान और जो काबिलियत है फैसला बनाने का, वह तो आपको उसने दे दिया है। आपके पास अधिकार है चुनाव करने का। फैसला कौन सा ले, आपने चुनाव करने का अधिकार आपके पास है। एंड इन हिज लव ही वेंट अहेड टू टेल यू व्हाट टू चूज, लाइफ इन क्राइस्ट, 1 जॉन 5:11। और उसी के प्रेम में आगे बढ़कर उसने आपको यह भी बता दिया है कि आपने चुनाव में क्या चुनाव करना चाहिए, यह कि जीवन मसीह के अंदर, यही आपका चुनाव आपने करना है। उसने आगे बढ़कर उसका प्रेम यही आपको आगे बढ़कर बोल भी दिया है कि आपने कौन सा चुनाव करना चाहिए। यही चुनाव करना है जो आप मसीह यीशु में जीवन का चुनाव करना है। हम इस वचन के अनुसार भी इस बात को पढ़ सकते हैं। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 11 वचन में ये लिखा है। 1 जॉन 5:11 में इस विषय को लिखा है।
हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 11 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है।